चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, ऑल डियर स्टूडेंट। रामपुरा की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और एसएससी सीएचएसएल 10+2 की परीक्षा को मद्देनजर रखते हुए वर्क एंड टाइम के टॉपिक का पार्ट 2, जो विगत वर्षों में आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं, तो देखिएगा, वर्क एंड टाइम का दूसरा पार्ट हम बनाने जा रहे हैं। अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपके बीच में होगा, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है। सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पूरा कर सकते हैं। और हम आपको ये बता दें, ये 25 जनवरी 2017 सुबह पाली में आया हुआ क्वेश्चन है। 25 जनवरी 2017 सुबह पाली में। तो आपका ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है कि आप इन क्वेश्चनों को देख करके आगामी परीक्षा जो 1 जुलाई 2024 से शुरू होने जा रही है एसएससी सीएचएसएल 10+2 की, तो उसमें कुछ अच्छा परफॉर्मेंस कर पाए। पहला ऑप्शन आपको दिया है 30 दिन, बी ऑप्शन है 45 दिन, सी ऑप्शन दिया हुआ है 15 दिन और डी ऑप्शन दिया हुआ है 60 दिन। तो देखिएगा, इस सवाल को हल करने के लिए आपको करना क्या है। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए देखिएगा, प्रफुल्ल का नाम मतलब दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्रफुल्ल और एक तरफ लिख लेते हैं सरबजीत। अब यहाँ नाम भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, तो जो है वही रहेगा, अच्छे लग रहे हो या ना लग रहे हो। तो देखो, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि भाग पर आधारित टॉपिक है। काम अब का कभी भी भाग के रूप में हो रहा हो, तो जो भाग है 1/2 उसको लिखो, कॉमा लिख करके कै दिन में हुआ, 30 दिन में लिख लीजिएगा। फिर कहा है सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में कर लेता है, तो 10 दिन तो आप तुरंत लिख लेंगे। लेकिन शेष काम, तो शेष काम के लिए इधर देखिएगा, बगल से यहाँ हम दिखा देते हैं। अगर कोई एक काम है और 1/2 किसी ने कर लिया, तो शेष काम क्या रह जाएगा? तो शेष काम आप इस तरह से निकाल सकते हैं, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया 1/2। यानी कि एक काम 1 यूनिट कोई होता है, किसी ने आधा 1/2 कर लिया, तो शेष काम बचा भी कितना होगा? 1/2 ही बचा होगा। तो एक बात और याद रखिएगा, मैं पहले क्वेश्चन में आपको सारी डिटेल बता देता हूँ, फिर अगले जो क्वेश्चन होंगे उनमें डायरेक्ट हम लोग फास्ट करेंगे। तो ऐसे सवाल जब भी आपको पेपर में नजर आए, कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो आप क्या करिएगा, भाग वाली राशि को तुरंत पलट दीजिएगा, 2/1 और हाल दिन की संख्या का गुणा कर देना है।
क्या कर देना है, फिर से सुनिएगा ध्यान से, किताबों में नहीं लिखा रहता है। भाग वाली राशि, कोई भी भाग हो, 1/2, 1/3, 3/4, 2/3, कुछ भी भाग हो, भाग वाली राशि को पलट देना है, इधर भी पलट देना है, 2/1 और गुणित का 10। भाग वाली राशि को उल्टा करके लिखने के बाद दिए गए समयों का यानी कि दिनों का गुणा करा देना है। तो 30 दूनी 60 और 10 दूनी 20। ये आपका लॉजिक कहलाएगा कि प्रफुल्ल किसी काम को 60 दिन में पूरा कर सकता है, सरबजीत उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। तो ये दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब सवाल को यहाँ से उठाइएगा। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम समयों का क्या लेते हैं, लासा। 60 और 20 का लासा लोगे तो कितना आएगा भाई, 60 ही आएगा। और लासा ही समयों का लासा ही, समयों का लासा ही कुल काम बन जाता है। ये बात भी याद रखना बहुत अच्छे से, कुल काम बन जाता है। कुछ विद्यार्थी इस टॉपिक को पढ़ने में तो यही समझते रहते हैं कि कुल काम कहाँ से आया, तो समयों का लासा ही कुल काम बन जाता है। तो मान लीजिए 60 रोटी हैं अब खाने के लिए, तो 60 एकम 60 ये आती है। जैसे ही हम समय का लासा में भाग देंगे तो ये कैंडिडेटों की क्षमताएं आने लगती हैं। ये क्षमता निकल के आ गई और इसमें भाग देंगे तो 20 तिया 60, यानी कि समयों का लासा लेकर के अब लासा में नंबर से भाग देंगे तो ये क्षमता प्राप्त हो जाएगी। और जैसे ही क्षमता क्या कहेंगे इसे, कि अगर 60 रोटियां हैं, प्रफुल्ल नाम का व्यक्ति एक दिन में 1 रोटी खाता है और सरबजीत एक दिन में 3 रोटी खाता है। अब प्रफुल्ल और सरबजीत अगर मिलकर के एक साथ खाएं तो क्या रोटी खाएंगे, 1 रोटी प्रफुल्ल, 3 रोटी सरबजीत, तो टोटल 4 रोटी खाएंगे। तो प्रफुल्ल और सरबजीत की क्षमता आ गई 4। और अब इन्हें प्रफुल्ल और सरबजीत को खाना कितना है, काम करना कितना है 60, और एक दिन में कितना करते हैं 4, तो 15 चौको 60। तो इसका मतलब है 15 दिन में ये दोनों मिलकर के उस काम को कर सकते थे। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, तो आया हुआ सवाल है परीक्षा में आपके बीच में और आप इस सवाल से थोड़ा सा जानकारी लेंगे। फिर अभी हम इसी वीडियो में आपको और भी सवाल इसके करवा रहे हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल यदि आपको परीक्षा में मिले 2024 की एसएससी सीएचएसएल में, तो उस सवाल को आपको कभी भी छोड़ करके नहीं आना है। ओके, चलिएगा फिर एक बार मैं आपसे रिपीट करता हूं सॉल्यूशन को, कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम एक तरफ कैंडिडेट का नाम और दूसरी तरफ दूसरे कैंडिडेट का नाम लिख लेते हैं और जो मान भाग कर रहे हैं वो भाग लिख लीजिएगा, दिनों की संख्या लिख लीजिएगा। फिर आपको अपने मन से एक काम करना है एमएस रूल के मुताबिक कि भाग वाली राशि को पलट देना है। जो अंश मान है उसे हर बना दीजिए, जो हर है उसे अंश बना दीजिए और दिनों की संख्या का गुणा करा देंगे तो जो वैल्यू आएगा वही प्योर वैल्यू बन जाएगी। और प्योर मानों का हम लासा ले लेंगे, समयों का लासा ही कुल काम बन जाता है और नंबर से समयों का लासा में भाग देंगे तो हमें क्षमताएं मिल जाती है, प्राप्त भागफल। और इन दोनों को मिलाकर के काम कराना है तो दोनों मिलकर के काम करने लगेंगे तो 15 दिन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारी चीजों को आप लोग अवेलेबल करके रखना शुरू कर दीजिएगा आज से ही। 1-2 दिन आपके पास बचे हैं, क्या क्या लेके जाना है क्या क्या लेके नहीं जाना है, सारी चीजें आप अपने बैग में रख लीजिएगा। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। पीयूष ने 1/3 काम 30 दिन में किया है। पीयूष ने 1/3 काम 30 दिन में किया है। संजीव ने इसका शेष काम 60 दिन में पूरा किया है। पीयूष ने 1/3 काम 30 दिन में किया है, संजीव ने इसका शेष काम 60 दिन में पूरा किया है। तब
दोनों मिलकर एक साथ काम को कितने दिन में कर सकते हैं? काम को कितने दिन में कर सकते हैं? पहला ऑप्शन है 15 दिन में। लगाने की कोशिश करिए भाई, आप कमेंट में आंसर भी दे सकते हैं। 45 दिन। सी ऑप्शन में लिखा हुआ है 30 दिन और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है 10 दिन। तो देखिएगा, अच्छा सवाल है, एकदम हूबहू है, सेम टू सेम कहेंगे। तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप फास्ट सुनिएगा। एमएस रूल के मुताबिक हम आपको बता चुके हैं पहले क्वेश्चन में कि सबसे पहले कैंडिडेट का नाम लिखेंगे तो कैंडिडेट का नाम पीयूष है और दूसरे कैंडिडेट का नाम संजीव है। हमने क्या बताया कि जो काम दिया है भाग, उस भाग को लिखिएगा और हाल लिख लीजिएगा 30 दिन। फिर यहाँ पर अब एक बात याद रखनी है, शेष नहीं दिया हुआ है तो शेष निकाला जाता है। तो शेष काम के लिए क्या करेंगे, हमेशा एक में से जो भाग दिया है उसको घटा देंगे। तो 1 माइनस का 1/3, 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2/3 काम। तो शेष काम संजीव के लिए कितना बचा, 2/3, और ये कर लेता है जाकर के 60 दिन में। कितने दिन में, 60 दिन में। अब हमने आपको एमएस रूल के मुताबिक एक बात बताई है जो तुम्हें अप्लाई करनी है और रट्टा मार लेना है। इसका क्या कि भाग वाले मान को हम उल्टा कर देते हैं और तुरंत दिनों की संख्या का गुणा करा देते हैं। 3/2 × 60 और यहाँ 3/1 × 30। अब आप प्रोसेस करिएगा तो ये 30 × 90 मिला और ये हो गया 20, 30 दूनी 60 और 30 × 90 हो गया। तो अभी समानता हो गई, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप तो 90 का लासा लेंगे तो ये आपका आ गया कुल काम 90। समयों का हमने लासा ले लिया। अब 90 का भाग देंगे तो 90 एकम 90 और यहाँ पर 90 एकम 90। इसका मतलब है पीयूष और संजीव की क्या आ गई, क्षमताएं। और जैसे ये क्षमताएं आ गई तो इसका मतलब है कि क्षमताएं हो गई, पीयूष और संजीव की क्षमताएं हो गई 1 + 1 = 2। यानी कि अगर पीयूष एक दिन में 1 रोटी खाता है, संजीव एक दिन में 1 रोटी खाता है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में क्या रोटी खाएंगे, 2। इसीलिए पीयूष और संजीव के लिए मिलकर के काम करेंगे तो रोटी के हैं 90 और खानी है इन्हें एक बार में, तो खाते हैं 2। तो कितने दिन चलेंगे, 45 दिन। तो पीयूष और संजीव के द्वारा ये काम 45 दिन में पूरा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर बी। ओके, चलिएगा तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम आपको ये बताना भूल गए कि ये सवाल आपका किस सन में आया है, तो लिख देते हैं हम आपको। ये सवाल आपको देखने को मिलेगा 18 जनवरी 2017 का है। 18 जनवरी 2017 उस शाम की पाली में आया है, सायं पाली। दैट इज क्लियर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ नहीं करना है, भाग पर आधारित सवाल है ये। भाग पर आधारित सवालों को करने के लिए हम भाग वाले मान का उल्टा करके दिनों की संख्या में गुणा कर देते हैं और ये सवाल पहले टॉपिक पे चला जाता है। तीसरा सवाल देखिएगा। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया है। साईनाथ नाम है, साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है। साईनाथ बचा हुआ काम 6 दिन में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर
तो दोनों मिलकर यह काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? पहले ऑप्शन में दिया हुआ है 4 दिन, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 12 दिन और सी ऑप्शन में दिया हुआ है 8 दिन और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 16 दिन। ठीक, चलिए देखिएगा। पंकज, सबसे पहले हमने क्या बताया, ऐसे सवालों को हल करने के लिए एमएस रूल के मुताबिक एक तरफ नाम लिखेंगे पंकज और एक तरफ लिख लेंगे क्या नाम है, साईनाथ। और हम आपको ये बताना भूल जा रहे हैं 17 जनवरी 2017 दोपहर पाली का ये क्वेश्चन आपके बीच में है। तो आशा करेंगे संभवतः ऐसा अभी भी देखने को मिलेगा 2024 में भी। तो कैंडिडेट के नाम लिखे, पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग कर लिया, तो 1/2 भाग लिखा और 12 दिन लिख लिए। तो अब ये तो आप तुरंत जानते हो, किसी ने किसी काम का आधा काम कर लिया तो शेष काम कितना बचेगा, आधा ही बचेगा। तो शेष काम 2 एकम 2 में से 1 गया 1/2, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पूरन। तो 1/2 और यहाँ कितने दिन में कर लेता है, 6 दिन। अब मजे की बात तो ये हमने आपको बताया कि एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए भाग का तुम्हें अपने मन से उल्टा कर लेना है। तो 2/1 गुणित 12 कर देना है, 2/1 गुणित 6 कर देना है। अब ये 12 दूनी 24 और ये 6 दूनी 12। अब समयों का हम लासा ले लेंगे, तो 24/12 का जब लासा लोगे तो लासा कितना आएगा, 24। तो 24 एकम 24 हो गया और 12 दूनी 24 हो गया। ये क्या बन जाती हैं, क्षमताएं। तो लासा क्या होता है, टोटल काम। तो अगर पंकज एक दिन में 1 रोटी खाता, साईनाथ एक दिन में 2 रोटी खाता और रोटी दोनों मिलकर के 24 खानी है, तो पंकज और साईनाथ मिलकर के एक दिन में कै रोटी खाएंगे, तो एक दिन में खाएंगे 3 रोटी। 1 और 2 क्योंकि एक ही थाली में बैठ जाएंगे तो 3 रोटी खाएंगे। पंकज और साईनाथ के द्वारा अब ये 24 रोटी खाने में एक बार में 3 खाते हैं, तो 3 24, तो ये कै दिन चलेंगी, केवल 8 दिन चलेंगी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8। एक और क्वेश्चन आपके बीच में दे रहे हैं इसी टॉपिक का, और ये पार्ट 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन के, एक टॉपिक के 3-3 4-4 सवाल इसलिए ढूंढ कर दे रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन टफ रहे और इतना क्वेश्चन टफ हुआ आपका सरल हो जाए और आपको अलग से पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अब समय नहीं बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्वेश्चन कह रहा है, प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का स्टार लगा देते हैं। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। प्रदीप ने 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया है। शकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। शकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर यह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस सवाल में स्टार क्यों लगवाया सर ने, अभी बताते हैं। पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है 64 दिन,
32 दिन। सी ऑप्शन है 16 दिन और डी ऑप्शन है 8 दिन। हमने यहाँ पर लिख दिया हल और यहाँ पर ये भी लिख दिया एमएस रूल के मुताबिक सीखिएगा। स्टार लगा हुआ है सवाल में। चलते चलते ये बता दें कि ये 9 जनवरी 2017 का सवाल है। सामपालिका 9 जनवरी 2017 सामपालिका। तो प्रीवियस क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी होता है परीक्षा के जब नजदीक हो। ठीक 1-2 हफ्ता रह जाए, पढ़ाई बराबर करते रहना है। तो देखिएगा स्टार लगा हुआ है, सवाल में कुछ विशेषता होगी। प्रदीप ने 14 दिन में एक तरफ एक कैंडिडेट का नाम लिखना है, ये तो आप सीख ही गए होंगे, तो तुरंत लिख लिया प्रदीप और एक तरफ लिख लिया सकीब। हम लोग पेपर हॉल में इन्हें शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं। प्रदीप को पी से कर सकते हैं, सकीब को एस से कर सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। तो प्रदीप ने एक काम का 1/4 भाग 14 दिन में समाप्त कर लिया, 14 दिन में, और सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में कर लेता है। तो बस समस्या ये आ गई आखिर काम बचा कितना है। तो शेष काम, उस शेष काम के लिए 1 माइनस का 1/4, 4 एकम 4, 4 में से 1 गया तो 3/4 को यहाँ रख दें। कभी कभी कुछ क्वेश्चनों में दोनों का मान डायरेक्ट दिया जाता है। तो अब हमने क्या बताया कि हम भाग वाले मान का उल्टा कर देंगे। तो 4/3 गुणित के 56, 4/1 गुणित 14, तो 14 चौको 56 हो गया। और यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, 5 चौको 20, 224/3। अब ये कटाया मान नहीं है, तो हमें क्या करना है कि अब इन्हीं का हमें लासा लेना है। तो लासा लेते समय याद रहे, हम लासा कभी भी मान हमारा भिन्नात्मक भी आ जाए इस तरह से, तो लासा हम केवल अंशों का लेते हैं। क्या याद रखना है, लासा जो लेते हैं वो केवल अंशों का लेते हैं। तो 56 और 224 का लासा 224 ही रहेगा और यही टोटल काम बन जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन में स्टार लगा है। यहाँ पर आपको परेशानी होगी, तो मैं आपको क्या लैंग्वेज बता रहा हूँ, किताबों में नहीं लिखा होता है कि आपको अंशों का ही लासा लेना है। किसका लासा लेना है, अंशों का। तो अंशों का लासा लिया 56/1, 224/3, तो 56, 224 का लासा 224। अब हम नंबर से भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होने लगेंगी भाई, क्षमताएं। तो क्षमताओं के अकॉर्डिंग यहाँ 56 चौको हो जाएगा 224 और यहाँ 224 एकम 224 और जो भाग आया है, भागफल 1 आया। तो अगर ये स्वतंत्र होता तो वही लिख देते, अगर हर में कुछ है तो वही आपस में गुणा करके लिखा जाता 3 एकम 3। तो इसका मतलब ये है, फिर से सुनो एक बार, अंश का भाग दिया 224 में 1 आया, 1 का गुणा इसी हर में कर देते हैं जो भागफल आए, तो 3 एकम 3। अब ये क्षमता हो गई। प्रदीप एक काम को प्रदीप एक दिन में 4 रोटी खाता है और सकीब एक दिन में 3 रोटी खाता है। रोटी कितनी है, 224। तो इसीलिए प्रदीप और सकीब अगर मिलकर के खाएंगे एक साथ में तो 4-3 क्या रोटी खाएंगे, 7 रोटी खाएंगे। दैट इज क्लियर। तो अब इसीलिए क्वेश्चन ने पूछा है कि प्रदीप और सकीब इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो प्रदीप और सकीब के द्वारा किया गया काम करना 224 और एक बार में एक दिन में करेंगे 7, तो 7 तिया 21 और 7 दूनी 14। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 दिन, यानी कि ये काम 32 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। दैट इज क्लियर। किसी को कोई दिक्कत, इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ है। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों यारों को जरूर शेयर करें और लाइक का बटन दबाते रहें। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिएगा, पार्ट 3 अभी हम भेज रहे हैं।